Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Fakhar Hayat. You are watching our YouTube channel Medicosphere. Here our new topic is the cancer और neoplasia. जो कैंसर और नियोप्लेजिया है ये सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के हवाले से मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नियोप्लेजिया और कैंसर होता है ये क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। सेल्स की क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ है। अगर कोई एक सेल है, अगर ये क्या हो जाएगा, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या बना देगा, एक ट्यूमर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसकी क्या है, दो टाइप्स हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेनली जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है, वो लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है। अगर कहीं पे यहाँ पे कैंसर है तो अगर यहीं पे लोकलाइज्ड है इसी जगह पे, दिस इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। अगर यहाँ से वो मेटास्टाइज कर जाता है, कहीं और चला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो इसका मेन है वो हमने क्या डिस्कस करनी है, जो इसके प्री डिस्पोजिशंस हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर्स करवा रहे हैं। नंबर 1 इज द रेडिएशंस, सेकंड इज द वायरसेस, थर्ड इज द केमिकल्स। अब सबसे पहले है रेडिएशंस। रेडिएशन 3 किस्म की यहाँ है, अल्ट्रावायलेट रेडियस, एक्स रेज एंड द गैमा रेज। और जो एक्स रेज और गैमा रेज हैं ये क्या करती हैं, वाटर को हाइड्रोलाइज करती हैं, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप या रॉस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये क्या करेगी, डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी और इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का मेनली क्या काम होता है, ये जो रेज पड़ती है यहाँ पे ये क्या करती हैं, पैरामीडीन की डीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। पैरामीडीन की क्या होगी, डीमराइजेशन, आपस में क्या होंगे, इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे और ये दैट कैन लीड टू द कार्सिनोमा। अब इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है रेडिएशंस के बाद वो होते हैं केमिकल्स। अगर कोई पर्सन किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, जैसा कि अगर कहीं पे आर्सेनिक वगैरह यूज हो रहा है कंपाउंड, तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है स्मॉल लंग कार्सिनोमा। ये लंग्स के अंदर अगर स्मॉल लंग कार्सिनोमा है तो इसका मैंने एब्रीविएशन बनाया हुआ है ABCR। एक तो ABC सिंपली और देन R। A विद द आर्सेनिक, B विद द बेरिलियम, क्रोमियम एंड रेडॉन। रेडॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडॉन का हमारा जो एमसीक्यूज आया था वो एक रेडॉन का आया था, दूसरा आया था पैरामीडीन की डाइमराइजेशन बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये एमसीक्यूज आया था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देन जो हिपैटिक कार्सिनोमा है, इनके लिवर का कार्सिनोमा, वो कौन करा रहा है, विनाइल क्लोराइड। देन एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। सिंपल सी बात है, जो बोन है वो क्या करती है, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, तो वहां पे अगर बेंजीन इफेक्ट है तो ये क्या करेगी, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। ये तो हो गए वो केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर का कार्सिनोमा काज करते हैं। आर्सेनिक की एक खूबसूरत और प्रॉपर्टीज भी है, ये वाइट किस्म के होते हैं, यानी कि वाइट होते हैं। अब ये स्किन पर लगे तो ये स्किन कार्सिनोमा भी कराते हैं। आर्सेनिक विद द स्किन, यू विल स्टडी इन द थर्ड ईयर, आप पढ़ेंगे तो आर्सेनिक मेनली स्किन कार्सिनोमा भी करा रहा होता है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द रेडिएशन एंड द केमिकल्स। थर्ड, वायरसेस कैसे कैंसर क्रॉस कर रहे हैं। वायरसेस में कुछ स्पीशीज हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। सबको पता है जो हेपेटाइटिस बी और सी क्या करते हैं, ये लिवर को इफेक्ट करते हैं, तो ये किसका कार्सिनोमा काज कराएंगे, लिवर। उसके बाद आ जाता है एब्स्टन बार वायरस। एब्स्टन बार वायरस हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया। इसके नाम थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ये हर्पीज फैमिली से रिलेटेड करते हैं। और जो एब्स्टन बार वायरस है ये क्या करते हैं, नेजोफ्रेंजियल और द बर्केट लिम्फोमा। अब नेजोफेरेंक्स का क्या मतलब, नोज और फेरेंक्स के दरमियान, यानी कि नेजल भी और फेरेंक्स भी, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। उसके बाद ये बर्केट लिम्फोमा, यहाँ पे बर्केट लिम्फोमा होता है, इसको कहते हैं बी सेल ल्यूकीमिया, यानी कि बी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। इसमें मेनली एक आपको इसका मैकेनिज्म बता दूं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आता होता है। ये एक क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर इसके होते हैं E7 और E8, E6, 7, 8। और ये मेनली क्या काज करते हैं, ये मेनली माइक के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करा देते हैं। और जब माइक क्या है, ऑन्कोजीन है। ऑन्को मतलब यानी कि जो कैंसर काज करा सकता है, जब माइक की एक्सप्रेशन ज्यादा होगी तो कैंसर काज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अच्छा, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो फीमेल के अंदर, जो उसके जेनिटल रीजन में जो सर्विक्स होती है,
तो उसका क्या काज करता है, सर्वाइकल कैंसर काज करता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो है मैंने जो मेन डिस्कशन करनी है वो आपको बताना है, रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसने क्या किया, पायरामिडीन की डीमराइजेशन कर दी और उस वजह से कैंसर हुआ। दूसरा मैंने आपको एमसीक्यूज डिस्कस किया, रेडॉन दैट कैन लीड टू द स्मॉल लंग कार्सिनोमा, और जो आर्सेनिक है ये स्किन कार्सिनोमा। थर्ड एमसीक्यूज। और इसके बाद एप्स्टन बार वायरस, नेजोफ्रेंजल और बर्केट लिम्फोमा, एज यू नो विद द हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस दैट कैन लीड टू द लीवर कार्सिनोमा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर में एक सेल है, तो सेल क्या हो रहा है, मजीद डिवाइड हो रहा है, यानी कि कैंसर की तरफ जा रहा है, मेटास्टेसिस हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वो। तो सबसे पहले है सेल सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, यानी कि सेल सफिशिएंसी यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ सिग्नल उसे मिल रहे हैं, जैसे एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर मिल रहा है उसे। जब वो एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर सेल को मिलेगा तो मजीद ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है मजीद डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नंबर सेकंड इज द सप्रेशन ऑफ इनहिबिटरी सिग्नल्स। सबसे पहले हम देखते हैं इनहिबिटरी सिग्नल्स क्या होते हैं। जो P53 है ये मेनली गार्डियन सेल्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल को इनहिबिट कर रहे होते हैं ताकि इनकी ग्रोथ ना हो। अगर हमने इन्हें क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो ये अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे और ग्रोथ जो होगी वो एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, सुप्रेशन ऑफ द इनहिबिटरी सिग्नल स्पेशली P53। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन अगर इसको ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा है, इसके बाद ग्लूटामीन ज्यादा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक तो ग्लूकोज दूसरा ग्लूटामीन, और ये मेनली क्या काज करते हैं, अब ये इनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो ये ज्यादा यानी कि लिपिड फॉर्मेशन होगी, ज्यादा प्रोटीन मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसको मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है, अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म से भी कैंसर हो सकता है। नंबर फोर्थ, इविजन ऑफ द एपोप्टोसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इविजन ऑफ एपोप्टोसिस का क्या मतलब है, एक नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। अब उसकी इविजन का क्या मतलब है, इविजन यानी कि नहीं हो रही उसकी एपोप्टोसिस, जब उसकी वो सेल की डेथ ही नहीं हो रही तो क्या होगा, वो सेल प्रोलॉन्ग टर्म तक रहेगा। जब सेल प्रोलॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो अपनी मनमानी करेगा और उसका जो उसकी ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी। नंबर फोर्थ, उसके बाद है इविजन ऑफ इम्यून सर्विलेंस। कोई ऐसा हमारा इम्यून सिस्टम इसे इफेक्ट नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, फिर भी क्या होगा, इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट इज द इन्वेजन ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, अगर बिनाइन ट्यूमर है, फर्स्ट करें यहां पर क्या है, एक कैंसर हो गया है, तो वो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीएम से लिख रहा हूं, तो इसने सबसे पहले क्या किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, फिर क्या करता है, ये ब्लड में आता है, तो दूसरा यहां पर आ जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसने क्या है, ट्रेवल किया। दीज आर ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द ट्यूमर मार्कर्स एंड द ऑन्कोजीन्स। ट्यूमर मार्कर्स होते क्या हैं, ट्यूमर मार्कर ये होते हैं, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि उसे कैंसर है, तो हम स्पेसिफिक क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक क्या देखते हैं, कोई कंपाउंड देखते हैं ब्लड में। इन केस अगर हम अल्फा फिटोप्रोटीन देखते हैं, उसको टेस्ट भेजते हैं, या उसे हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कोई इसे लिवर कार्सिनोमा है या जर्म सेल कार्सिनोमा है, न्यूनेटल कार्सिनोमा है। अगर करते हैं CEA यानी कि कैंसर एम्ब्रियोनिक एंटीजन, उसको कोलोन का कैंसर है, लंग का या ब्रेस्ट का, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो अक्सरली यूज किया जाता है मेनली। तो इसमें क्या होता है, जो 50 ईयर्स के जो एबव मेल होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है। तो मेनली जो प्रोस्टेट का कैंसर हम डिफरेंट करते हैं वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से। उसके बाद है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन मेनली फॉर्मेशन कहाँ रही होती है, तो थायराइड ग्लैंड में, जो मेडुला के अंदर जो सेल्स होते हैं वो थायराइड में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जो कैल्सिटोनिन है वो थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा काज कर रहा होता है। तो जब ये कैल्सिटोनिन रेज होगा तो इसका क्या मतलब, उसे थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा है। CA-125 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फीमेल ओवेरियन कैंसर, जो ओवरीज का कैंसर है। CA रिप्रेजेंट विद द कैंसर एंटीजन। CA-125 जो आप यानी कि जो पेशेंट्स देखते हैं उनमें मेनली जो फीमेल में होता है वो ओवेरियन कैंसर है, और जो मेल में है वो प्रोस्टेट का कैंसर है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये होता है मेल्स में और ये होता है फीमेल्स में। उसके बाद जो मोस्ट, ये तो हो गए ट्यूमर मार्कर, किस तरह से हम पता चलाएंगे कि उसको कौन सा कैंसर है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? वो जीन्स जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, कैंसर काज कराते हैं। जैसा कि अगर माइक के एक्सप्रेशन हमने पिछले थोड़ा सा देखी थी, उसमें क्या थी, बर्किट लिम्फोमा काज कर रही थी। उसके बाद है आरबी जीन। अगर आरबी जीन की ओवर एक्सप्रेशन होगी है तो ये क्या काज कर सकती है, आई में रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद आरबी रिप्रेजेंट विद द रेटिनोब्लास्टोमा, इसका मतलब आई में कैंसर। उसके बाद बरका 1 और जो बरका 2 है वो क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर काज करते हैं। और जो P53 है अगर वो इनहिबिट हो रहा था तो डिफरेंट केस के कैंसर प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह से APC है, आपने इनको बस मेमोराइज कर लेना है। That we all discuss about the tumor marker and oncogene. We have discussed in detail about the cancers, the most important topic. You can share with your second year MBBS students and other students, and it will be helpful to them. Thanks a lot. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever.